नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। वक्त चला है आपके खास कार्यक्रम जनहित का। यूपी के कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। जिले में रेप पीड़िता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुकदमे में सुलह करने से इनकार करने पर बेखौफ अपराधियों ने रेप पीड़िता को बीच सड़क पर कुल्हाड़ी से काट दिया। हत्या की वारदात को रेप के आरोपी पवन और उसके बड़े भाई अशोक निषाद ने अंजाम दिया। जब पीड़िता लगातार मिल रही धमकियों की शिकायत करके अपनी भाभी के साथ थाने से वापस लौट रही थी, आरोपियों ने भाभी की आंखों के सामने लगातार कई बार वार करके रेप पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने बीच सड़क पर हत्या की घटना को अंजाम दिया। और खास बात यह है कि ऐसे मामले में पुलिस खेल करने से बाज नहीं आई। एसपी ने दो पक्षों के विवाद में युवती की हत्या बताकर पूरे मामले में पर्दा डाल दिया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। और ऐसे में प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे कैसे सच साबित होंगे, ये तो सोचने की बात है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक रेप पीड़िता के दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम आरोपी और उसके भाई ने दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसका भाई परिवार समेत गांव से फरार हो गया। आपको बता दें कि आरोपी रेप के मामले में सुलह समझौता का दबाव बना रहा था। रेप पीड़िता किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती थी और इसी से गुस्साए युवक ने बीच सड़क में कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई। घटना महेवा घाट इलाके के एक गांव की है। यहां रहने वाला एक परिवार नदी से मछली मारकर अपना भरण पोषण करता है। उसकी बेटी से गांव के रहने वाले युवक पवन निषाद ने मई 2022 में रेप किया था। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। रेप का आरोपी 15 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था और इसके बाद पवन और उसका बड़ा भाई अशोक निषाद पीड़िता और उसके परिजनों पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन लड़की उसके लिए तैयार नहीं थी। लगातार मिल रही धमकी पर सोमवार पीड़िता अपनी भाभी के साथ थाने से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे पवन और अशोक ने पीड़िता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। पीड़िता के सड़क पर गिरते आरोपी ने उसकी भाभी के सामने कुल्हाड़ी से कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में रेप पीड़िता की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर हत्या ने एक बार फिर पुलिस की कलाई खोल कर रख दी है। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार चाहे जितने पेट थपथपाए, हकीकत कुछ यही है कि अपराधियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। जनहित में आज एक बार फिर से कौशाम्बी की इस घटना का जिक्र। टेढ़ा गांव की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर इन अपराधियों ने, इन आरोपियों ने 2022 में रेप की घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद इन्हें बाकायदा जेल हुई थी। जेल से सजा काट कर ये वापस आए। जेल से छूटे तो इन्होंने एक और अपराध को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े बीच सड़क में सुलह करने के नाम का लगातार दबाव बना रहे थे। जब सुलह और धमकियों से ये युवती नहीं डरी तो इसे मौत के घाट उतार दिया गया। बीच सड़क में कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतारा गया। इस तरीके के निर्मम जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं और यूपी में लगातार ये दावा सत्ता पक्ष की तरफ से कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अगर है तो कहां पर है?
किस जगह पर है और कैसे काम कर रही है, ये तमाम ऐसे सवाल के न्यूज उठा रहा है। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अवधेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है पहले से। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो बीजेपी प्रवक्ता भी इस बात का जिक्र डंके की चोट पर करते हैं कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। कैसे बेहतर हुई है और किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये आपसे ही जान लेते हैं राजेश जी, क्योंकि इस घटना को देखकर ये मुझे जरूर लग रहा है, चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। क्योंकि इसी तरीके की कुछ कहानी गढ़ती हुई नजर आ रही है जिस तरीके के ये आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आवाज आ रही है मैडम? जी, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं राजेश जी। जी मैडम, जी डिबेट के माध्यम से हमको आपने जोड़ा जी कि न्यूज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी जब से आए हैं कानून व्यवस्था के लिए हमेशा काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह जो घटना हुई है, इस घटना को बहुत दुखद घटना है। और ऐसे जो भी हत्या रोपी है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो अशोक हो या उनके घर वाले हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कानून अपना काम करेगी। कब करेगी, कैसे करेगी, कार्रवाई कैसे होती है, और आखिर अपराधियों के जहन में खौफ क्यों नहीं है, कानून का डर क्यों नहीं है, और क्यों एक अपराध की सजा भुगतने के बाद वो दूसरे अपराध को अंजाम दे देते हैं? मैडम कट आ रहा है, नेटवर्क की वजह से और दिक्कत है क्या? जी, नेटवर्क इशू सामने आ रहा है, बार बार आपकी तरफ से दिक्कत हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए तो अगर आप सुन पा रहे हैं। जी, बताना चाहता हूँ मैडम कि निश्चित है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा, क्योंकि वो रेप के दोषी है और उस रेप के दोषी में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, कानून अपना काम किया। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने उनको उसमें जो है जमानत दे दिया था, जमानत से वो बाहर आए, और चूंकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस वैसे कड़ी कार्रवाई रख रही है, लेकिन अब ये हम काफिलियत मान लें या उस पीड़ित परिवार ने जो है यह धमकी दिया, उसको पुलिस प्रशासन को पहले से उनको अंजाम लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी जरूर है, और उस पीड़ित परिवार के जब ऐसी घटना थी तो उसको घर पहुंचाने का जो है जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए थी। लेकिन मैडम निश्चित है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीदें बहुत सारी नजर आती हैं, लेकिन उम्मीदें टूटती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि अपराध चरम पर है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, खुलेआम इस तरीके के क्राइम को, अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और कानून व्यवस्था भी ऐसे मामलों में लेकर अगर देखा जाए तब भी फुर्ती नजर नहीं आती प्रशासनिक अमले की। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं अवधेश यादव जी का। अवधेश यादव जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जी, अभी 2-3 दिन पहले और भी आपके यहाँ महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर डिस्कशन हुआ था आपके चैनल पर, और लगातार महिलाओं के मुद्दे और इस तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पे आप लोग बहस करवा रहे हैं जी। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग एक ही बात कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब राम राज चल रहा है। फिर बताइए, एक अपराध कंटिन्यूस क्यों चल रहा है? एक 22 में रेप होता है, रेप होने के बाद वो बेल पे आता है, उसके बाद क्या निगरानी है? और रेप जैसे अपराध करने के बाद आपकी सरकार कहती है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तमाम बुलडोजर चल जा रहे हैं, मकान गिर जा रहे हैं, उनको तहस नहस कर दिया जा रहा है, तो फिर इन अपराधियों के साथ क्या कार्रवाई हुई?
क्या इनके दिल में कोई खौफ नहीं पैदा किया गया? अगर इनके दिल में खौफ पैदा किया गया, फिर उन्होंने आकर के इतना बड़ा जघन्य अपराध कैसे कर दिया गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ प्रायोजित तरीके से कुछ लोगों को टारगेटेड करके लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर इतना ही ये अपराधियों को परेशान कर रहे हैं या अपराधियों को सबको कंट्रोल कर लिया, तो फिर क्यों खराब रहा बार बार? क्या डर है बताइए? और सबसे बड़ी बात, अभी मैं वहां के जो पुलिस अधिकारी महोदय, मैं बयान आपका देख रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों लोग फला जाति के। बताइए, आज अपराध में भी जातियों को बताना सरकारी तौर पे ये जरूरी हो गया है? क्या मसला है? अपराध अपराध होता है, जो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। ये सरकार टोटल अक्षम है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल्योर है, चाहे लाख अपने मुंह से कह ले। आम जनता के बीच में अपराधियों का पूरा दहशत है, और सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो सच को सामने लाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। बाकी जो मेन अपराधी है, जो अपराध करता है, अभी मैं देख रहा हूं गोरखपुर में कल एक महिला निकली, उसके साथ छेड़खानी कर दी गई, छिनैती हो गई। अभी आप बस्ती की घटना देख ही रही है, कैसे एक महिला अधिकारी के द्वारा, राजस्व अधिकारी के द्वारा किस तरह से क्या कर दिया गया। ये क्या चल रहा है? मतलब ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जैसे कोई डर ही नहीं किसी के दिल में है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि बस योगी जी हैं। अरे भाई, योगी जी के होने से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने से क्या लेना देना है? लॉ एंड ऑर्डर तब मेंटेन होगा जब रिजल्ट करके दिखाओगे। एनसीआरबी के आंकड़े पे जाओ तो महिलाओं के साथ अपराध में आप टॉप में रैंकिंग में आप चल रहे हो। आप कंट्रोल कर कहां रहे हो? योगी जी के होने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, हालांकि निर्देशित किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों कमी क्यों इतनी रह जा रही है कि ये प्रशासनिक आला अधिकारी उन निर्देशों का भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और शुरुआती दौर में आपने एक बात का जिक्र किया, एक शब्द आपने बोला, बहस करवा रही हैं। तो ऐसे मुद्दे नजर आते हैं क्योंकि आम जनता से और आम जनता की सुरक्षा से जुड़े हुए ये मुद्दे होते हैं। एक समाज में रह रही महिलाओं, लड़कियों और युवतियों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाए। और चर्चा ही महज नहीं, चर्चा का एक ये भी है कि इसे शासन और प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाया जाए कि आखिर क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। सिर्फ डिबेट करना, महज एक मुद्दे के तौर पर इसको बात करके निकल जाना नहीं होता है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो ढिढोरा पीट रहे महिला सुरक्षा के नाम पे, इसको धरातल पर उतरना चाहिए, जमीनी स्तर पर देखना चाहिए इस महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे उनको बेइज्जत रोडों पे किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो बड़े अधिकारी है उनकी क्लास लेना चाहिए कि हमारे जिले में ये गंदगी क्यों फैल रही है, किस कारण ऐसा हो रहा है, क्या कमी है इसके कारण में, इसमें कार्रवाई उचित होनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। मैं खाली आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हर बार ये बोला जाता है कि योगी जी के निर्देश, मैं कहता हूँ कि योगी जी ने निर्देश दिए कि नहीं दिए, इस बात का कैसे खुलासा होगा जब वो आज राजस्थान में जाके बोल रहे हैं कि हमारे यूपी में एकदम शांति है, वहाँ कोई अपराध नहीं है, लेकिन राजस्थान में अपराध है। देश का वहां मुखिया पर तो बोल रहा चुनावी है, माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर हाँ, प्रचार तो ये प्रसार किया गलत जा रहा है बात क्यों आस्था के बोलते हैं? नाम पर गलत प्रेम बात जी। क्यों? और आप भी इस बात को समझते हैं कि अपराध मुक्त नहीं है यूपी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने सार्थक होते नजर आ रहे हैं ये हम सभी देख रहे हैं और उसी पर बात भी कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। नाराजगी और नाराजगी के साथ ये कि आखिर ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है और ये जिम्मेदार जो आला अधिकारी हैं ये अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अपराध होते नजर आते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल शर्मा जी, रुख आपका कर लेते हैं कौशाम्बी की ये जो घटना सामने आ रही है कि बीच सड़क में कुल्हाड़ी से काट दिया। 2022 में इसी के साथ रेप की घटना को भी अंजाम दिया गया था, जिसके बदले देखा जाए तो जेल भेजा गया था और जेल से जब छूट कर आते हैं तो एक और अपराध को अंजाम देते हैं ये अपराधी। क्या कहेंगे? सोनी जी,
उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार का जो एक मुखौटा पहनाकर इस सरकार को पेश किया जा रहा है जनता के बीच में कि ये बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर बाबा, कभी डबल इंजन की सरकार, भाई क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? एक दो अपराधियों पर अंकुश लगाने से क्या पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो गया? और उनके परिवारों में से भी आपने संरक्षण प्रदान कर रखा है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आपकी ही पार्टी के सहयोगी पार्टी ने संरक्षण प्रदान कर रखा है, वो विधायक भी हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। देखिए, मामला कौशाम्बी का हो या अमरोहा का हो, लखनऊ का हो, बस्ती का हो, सुल्तानपुर, अमेठी, पीलीभीत, बरेली, गोरखपुर, फरुखाबाद, औरैया, झांसी, आगरा, मथुरा, कहीं का भी मामला हो, आप एक निश्चित तरीके से देख लीजिए कि आपके चैनल के अलावा कई और सारे चैनलों पर भी हम लोग बैठते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार के प्रति हर होते हुए बात को रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल पर। आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, उनका एक ही शिगुफा होता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। भाई यशस्वी है, ठीक है, लेकिन क्या सरकार का काम ये बखान करने का नहीं है? अपराध पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है। लाइन ऑर्डर पूरी तरह फेल है। आप लाइन ऑर्डर आपका कहां है? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, मैं आपको बता दूं सोनी जी कि अभी आगरा में 7 तारीख को एक लड़की लापता हुई और तो परिवार उसको अगवा करके ले गया। उसके खिलाफ एफआईआर पुलिस नहीं कर रही थी। 7 तारीख की एफआईआर को 8 तारीख में दर्ज किया गया और जिन लोगों के नाम थे उन नामों में से 1-2 नाम हटा दिए गए। बोले एफआईआर चेंज करिए। आप एफआईआर को चेंज कराया गया, बोले हम कहें उस तरीके से करिए। उसके बावजूद भी वहां कोई दबिश नहीं और लड़की को बरामद करने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। और उनके द्वारा एक बात और कही गई पुलिस के द्वारा कि हमारे पास सीडीआर की रिपोर्ट नहीं है। मोबाइल की कॉलिंग की जो रिपोर्ट होती है सीडीआर, वो आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि कहां से पकड़ना है। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा ही होता नजर आता है। इसी तरह 1.5 साल हो गया, एक महिला एक स्कूल से बेटी को उठा के ले गए और उसके ताऊ को घायल करके चले गए, लेकिन पुलिस के पास निरंतर दौड़ लगा रहा है। लाखों रुपए उनसे खर्च करवा दिए गए, लेकिन अभी तक का अता पता नहीं है। पुलिस के नाम पर केवल गुमराह करती है। ये स्थिति लाइन ऑर्डर की है। पुलिस प्रशासन मुखर होकर बिल्कुल जिस तरह से अपराध मुक्त करने की बात अगर ये शासन करता है तो अपराधी बेखौफ है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन निरंकुश है, अपनी मनमानी सारे लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सरकार के दबाव। बिल्कुल, निरंकुशता का जो कारण निकलकर सामने आ रहा है, और अगर ये यहाँ शासन स्तर पर दबाव है प्रशासनिक अमले के ऊपर, तो फिर ये खुलेआम निर्देशित क्यों किया जाता है? क्यों ऐसी घटना जब सामने आती है तो फटकार लगाई जाती है और निर्देशित किया जाता है, नाराजगी जाहिर की जाती है लापरवाही को लेकर? लेकिन ये लापरवाही प्रशासनिक अमले की जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ दर्शक एक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। नेता बीजेपी के ये समझ लें कि योगी मोदी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं, संस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उसकी बात किया करे। मुझे योगी मोदी के नाम नहीं सुनने हैं, उनकी माला वो अपने घर में जपे। मैं ये कहता हूँ कि ये गरीब आदमी है जो जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, ये बहुत कमजोर आदमी है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह उन लोगों को वहां से शिफ्ट करे, कहीं सुरक्षित स्थान पर नहीं हो, गवाह को भी मार देंगे, और वो उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करे और उन्हें पैसे से मदद करे ताकि वो मुकदमा लड़ सकें। और वो अत्याचारी लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलावे, जमीन से बेदखल करे और उनको जिला बदर करे। तब ये सख्त कार्रवाई जब करेंगे तब मुकदमा सुनवाई हो पाएगा, वरना वो इसके गवाह को मार देंगे और इस केस को हटा देंगे। हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं, हमें सरकार से मतलब है और सरकार ही काम करती है। अगर व्यक्ति काम करेंगे तो एक सेना जो है भाड़ नहीं फोड़ता है, तो मालूम होना चाहिए नेताजी को। अगर एक सेना भाड़ फोड़ने लगता है तो इतनी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं। ठीक बात, शुक्रिया।
ये राय साझा करने के लिए दर्शकों की नाराजगी और ये राय जिस तरीके की सामने आ रही है, वाकई इस पे गौर फरमाना चाहिए। हमारे साथ अधिवक्ता भी हाईकोर्ट की जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे, प्रमिला मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। प्रमिला मिश्रा जी, ये जो घटना सामने आ रही है, इस घटना को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? तो आपका धन्यवाद कि महिलाओं के मुद्दे आप इतने मुखर होकर उठाते हैं। दूसरी बात, अभी जैसे सबने कहा सरकार का दोष सरकार को, तो सारा दोष सरकार का ही हम नहीं दे सकते, हमारा दायित्व भी कुछ बनता है। पुलिस प्रशासन सबसे बड़ा दोषी है, पुलिस प्रशासन। जैसे इन्होंने अभी कहा एक प्रवक्ता ने कि उन्होंने एक दो नाम कम कर दिए। पुलिस इस समय इतना ज्यादा निरंकुश हो गई है कि आप जाके आप कहीं कमिश्नरेट में जाके देख लीजिए, वो इस बात के हर चीज का उन्होंने रेट फिक्स कर रखे हैं। जो काम वो 50,000 में करते थे, 5 लाख रुपए उसके मांगते हैं, आप दे दीजिए 5 लाख में आपका नाम हटा दिया जाएगा। जिन्होंने पैसे दे दिए उनका नाम हट गया और जिन्होंने नहीं दिए उनका नाम चल रहे हैं। दूसरी बात, कानून जो FIR करेंगे वो उसका हल्का कर देंगे कि कानूनी रूप से जो मेन अपराधी है वो छूट जाएगा। अब वो अगर जमानत पे रिहा होके आता है तो क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसकी रक्षा करते? ये जो शिकायत करता था, वो शिकायतकर्ता की रक्षा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहुबली होंगे, इन्होंने खर्चा दे दिया होगा अपना, और वो लोग इनको अपनी सुरक्षा के लिए इनसे गुहार कर देंगे, इनकी सुनी नहीं। जो सत्य है, तो ये सवाल उठता है कि जीरो टॉलरेंस कहाँ है भाई? जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र होता है प्रमिला जी, तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ काम कर रही है? कहीं नहीं काम कर रही है। सच उसे बताना होगा, और या तो मंचों से ये कह देना छोड़ देना चाहिए, ये कहना बंद कर देना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इससे पहले भी दूसरी भी पार्टियां रही हैं शासन में यहाँ पे, वो सब भी जैसे कर रहे, चलते हुए बस से चलते स्कूल पे घुसते हुए बच्चों को और लड़कियों को उठा उठा के लेके गए। कोई दूध का धुला नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। दूसरी बात, हर आदमी ये अगर कहता है योगी जी या मुख्यमंत्री, हम क्यों योगी और मुख्यमंत्री के भरोसे रहे? क्या सामाजिक दायित्व तो हमारा आपका नहीं बनता है? जब उस लड़की को वहां काटा जा रहा था, क्या सड़क पे कोई नहीं था? ये बताइए आप हमको, क्या किसी का दायित्व तो नहीं बनता था? बीच में अगर 2 लोग ही काट रहे थे ना वहां पे, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। प्रमिला जी, आप कहाँ बात कर रही हैं? जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। राह चलते एक अपराधी अंजाम देता है, मौत के घाट उतार देता है, उस वक्त कोई मौजूद है, कोई नहीं मौजूद है, और जिस तरीके से वो सीन क्रिएट होता है, कुछ लोग उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, और मानवीय संवेदनाएं भी अब खत्म होती जा रही हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अपराधी किसी भी तरीके का अपराध देकर वहां से चला जाता है, और जो राहगीर होते हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं और न जाने कितनी बार इस बात का जिक्र हो चुका है। हमारे साथ पूर्व IG अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं अमिताभ जी। देखा जाए, ये जो घटना सामने आ रही है कौशांबी की, 20 सड़क में कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया, पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस तरीके की घटनाएं खुलेआम, अपराधियों के जहन में जरा भी खौफ नहीं। क्या कहेंगे आप, कहां है कानून व्यवस्था? देखिए, मैं इसमें जो प्रमिला जी ने अभी बात कही, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। इस समय समस्या, इन्होंने एक बात कही और लगभग बात वही है, थोड़े अलग ढंग से है। इन्होंने कहा कि शासन नहीं, प्रशासन और पुलिस को देखा जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो शासन क्रिकेट के परिणाम तक को अपना मान लेता है, हर चीज को अपना कहता है, और दिन रात की योगी जी ने यह कहा, योगी जी ने वह कहा, योगी जी ने यह निर्देश दिए, योगी जी ने वह निर्देश दिए, तो हमारे यहाँ बिहार में, मैं बिहार से हूँ, वहां कहते हैं मीठ मुरमुर दोनों नहीं हो सकता है। आप सारा का सारा मीठा आप चाहते हैं और कड़वा थूकते रहते हैं दूसरों पर। तो सारा का सारा जो है, जब आप चाह रहे हैं कि 1 मैन रूल रहे और दिखाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ योगी जी चमत्कार कर रहे हैं, तो चमत्कार तो वो यही कर रहे हैं कि केवल और केवल दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। केवल और केवल जो है अपने माफियाओं को शह मिल रहा है। पूर्वांचल में 10 ऐसे माफिया हैं जिनको लगातार शह दिया जा रहा है, वो लगातार बच रहे हैं। 2-3 दिन पहले मैं कोर्ट में गया, वहां मालूम चला कि एक बहुत बड़ा माफिया है वाराणसी का, उसके लिए पुलिस वाले जबरदस्ती गवाही दिलवा रहे हैं लोगों की। इस हद तक यह सरकार गिरी हुई है, और केवल फर्जी अपनी वाहवाही कि मैंने यह कर दिया वह कर दिया। यदि आप योगी जी हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, तो आप अभी SP को
आपने वो उनका ट्वीट देखा होगा, एसपी ने कहा किसी पुरानी रंजिश में कोई आदमी किसी को मार दिया। भाई तो यह कहना चाहिए था कि यह बलात्कार का एक गंभीर मामला था, इसमें वो महिला नहीं मान रही थी उसके समझौते के लिए, उसकी हत्या कर दी, अत्यंत जघन्य अपराध है, हम कार्रवाई करेंगे। वह नहीं कह रहे कि कोई पुरानी रंजिश थी, किसी ने किसी को मार दिया, जैसे कोई वास्तव नहीं। कई मामलों में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है बावजूद इसके, जबकि सब कुछ क्लियर होता है और किसने किस अपराध को अंजाम दिया बावजूद इसके। आलोक जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अपराधों को लेकर कि आखिर अपराधियों के जहन में कोई कानून का खौफ नहीं रहा और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर नजर आ रही है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों की राय भी साझा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है और क्यों सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, क्या वजह देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, अभी जितने भी प्रवक्ता पैनल में बैठे हुए हैं सभी की बात सुनी, लेकिन आप पिछले कुछ रिकॉर्ड अगर देखिए, कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देखिए, जब जब भाजपा की सरकार आई है तो ये पुलिस के अधिकारी जो होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ये निरंकुश होते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इनके ऊपर दबाव नहीं चलता है। और सोचिए आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग पीड़ित होने के बाद भी थाने में रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कारण है कि एक तो पहले देखिए उसके साथ रेप हुआ और रेप के बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसने परिवार ने कितनी हिम्मत करके मुकदमा दर्ज कराया होगा, और उसके बाद वो अपराधी छूट के आता है, उसको फिर खत्म कर देता है, उसको मार डालता है, वो भी बीच चौराहे पे। तो सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत होगी। अब इस तरह की घटनाएं होने के बाद कोई किस तरह से रिपोर्ट दर्ज कराएगा? तो अमूमन इस तरह से होता है। और पुलिस इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि पुलिस इस तरह के जो मामले होते हैं, महेवा में चूंकि ये हुआ है, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि अभी कुछ माह पहले एक महेवा थाने में ही एक चोरी हुई थी करीब 30 से 35 लाख रुपए की, और पुलिस ने जब दबाव बहुत पड़ा तो उसके बाद चोरी का खुलासा किया। लेकिन मतलब स्थिति देखिए क्या हुआ कि जो भुक्तभोगी था, जिस परिवार के यहाँ चोरी हुई थी, पुलिस ने माल बरामदगी दिखाई, लेकिन जब माल दिया गया, सोने के जो आभूषण दिए गए वो नकली निकले। अब उसके बाद सोचिए कि मतलब माल भी बरामदगी दिखा दिया, चोरी की माल हो गया, अपराधी दिखा दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन माल सोना था ही नहीं, नकली सोना पकड़ा दिया गया। और वो परिवार अब कोर्ट की शरण में गया है, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट दिशा निर्देश देगा। तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली है, ये पुलिस की लाचारी है। पुलिस इसी तरह काम करती है, पहले भी इसी तरह काम करती रही, उसके ऊपर किसी का डंडा नहीं चलता है जब तक उसके ऊपर उसके आका उसके ऊपर नकेल नहीं कसते हैं। वो अपने इसी अंदाज में इसी तरह से काम करती रहती है। और ये घटनाएं इसका उदाहरण, एक घटना इस तरह की नहीं है, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये चिंता का विषय है कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अपराधियों में भय जब तक पुलिस का नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और अगर इसी तरह की घटनाएं होती रही तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग कोर्ट जाएंगे ही नहीं या थाने जाएंगे ही नहीं, बाहर ही मामला को समझौता करके किसी तरह निपटा लेंगे कि जान बची तो लाखों पाए। तो ये स्थितियां हैं पुलिस की, और पुलिस को इन सब चीजों पर देखना चाहिए। क्योंकि ये हम कहें सिर्फ कि जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, लेकिन जब घटनाएं होती है तो पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ठीक है। तो ये कहना और करने में बड़ा अंतर है। और अगर इसको धरातल पे उतारें तो मुझे लगता है सरकार के लिए भी और पुलिस की जो एक छवि खराब है उसके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, अभी चुनावी प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, राजस्थान का दौरे पर दौरा और चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार चुनावी मंचों से इसी बात का जिक्र होता है, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता है वहां पर, तो वहां पर इस बात का जिक्र, क्योंकि आरोप लगाना बेहद आसान होता है कि राजस्थान में क्राइम, महंगाई, अपराध चरम पर है और महंगाई चरम पर है। ये जो घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते? मैडम देखिए, हमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना है, कांग्रेस के भी देना है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने कहा है हमको डिबेट में जवाब देना है, इसलिए हमको थोड़ा सा समय ज्यादा दे दीजिए। चलिए ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि हंसे तो सूफ हंसे चलनी क्या थी, समाजवादी पार्टी की सरकार।
जिस प्रकार से गुंडई चरम सीमा पे व्याप्त, बहन बेटियों की इज्जत उम्मीद लूटी थी जाती कि आप है। शुरुआत यहीं से करेंगे मैडम, राजेश जी। मैडम, ठीक है, हम आपको समय मैडम। देते हैं, लेकिन इंटरप्ट इस बात को लेकर कि हम कंपेयर करने के लिए बैठे ही नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में गुंडा राज था, विपक्ष में जो पार्टी थी लगातार ये कहती थी कि गुंडा राज कायम है, तो आज कौन सा अपराध मुक्त हो गया है? हम इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि यह दुखद घटना है और उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। और अभी आप देख लीजिए, एक सिद्धार्थ नगर में आज 4 महीने हुए, एक नाबालिग बच्चों के साथ में जो गूंगा बहरा था, उस परिवार के साथ में उसके गुप्तांग में मिर्ची डाल दी गई। इसी चैनल पे मैंने डिबेट पे बैठा था महोदय। आज 4 महीने में ही उसको फांसी की सजा की सुनाई दी गई है, 4 महीने के अंदर ही। अब बताइए कि योगी जी के सरकार में किस प्रकार से मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं। तो निश्चित है पहले मुकदमा पंजीकृत होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित है कोर्ट पे भरोसा रखें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैंने कहा कि जिस प्रकार गुंडई चरम सीमा पे थी, आज तक कहीं मुकदमा नहीं लिखा जाता था। बहन बेटियों के साथ में उनके मंत्री, उनके विधायक स्वयं बेविचारी करने का काम करते थे। यही कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जब देश का बंटवारा होने के पश्चात और उसके बाद में अली जिन्ना का नाम लेकर के और अली जिन्ना के बताए हुए रास्ते पे चल करके कांग्रेस के लोग जो है कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल हम जिंदा है। जो हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का काम करते हो, जो बहन बेटियों को इज्जत लूटने का काम करते हो। मैडम, मैं विषय पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, हमको और उसके बावजूद ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग प्रयोक्ता बन करके बैठ गए हैं कि जो इनके शासन काल में मुकदमा पंजीकृत किया नहीं जाता था। सदन में अभी कांग्रेस के प्रयोक्ता ने एक शब्द कहा जी। राजेश जी, आपकी आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में घोषी में वो प्रचार कर रहे थे। अब तो वो समाजवादी पार्टी के ये वो गुंडा माफिया है, तो समाजवादी पार्टी को ऐसे गुंडा माफिया को लेना नहीं चाहिए। सदन में यदि योगी जी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस अनिल जी आते हैं, एनडीए का जो गठबंधन कर सकती है, इसलिए उन लोगों का समर्थन करने अपराध पर अंकुश आपकी सरकार नहीं लगा पा रही है। मैं कभी नहीं बोला, आपको ये नहीं सबकी बातों को सुना। मैं राजेश जी, बात पूरी हो गई कि उन्हीं जिन्ना के साथ अब आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। ठीक है अनिल जी, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी हो जाए इसके बाद जवाब दीजिएगा जी। बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारा कहने का अर्थ है कि जिन माफियाओं के साथ में आप गठबंधन करके उनको टिकट दे करके उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे में यदि पूज्य योगी जी के द्वारा जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आप सदन में रोना रोते हैं कि जो है उनको जो है आदेश के अनुसार 2020 के बाद जितने मुकदमे ठीक है। राजेश जी बात पूरी हो गई आपकी। राजेश जी, बात पूरी हो गई आपकी। सीमा कम हुई है अपेक्षा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ही सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मैंने जो है पत्रकार बंधु ने कहा कि जो है ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पुलिस हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु से, समाजवादी पार्टी के शासन काल में सरेआम से हजरतगंज चौराहे पे जो है बेटियों को जो है इज्जत लूटा गया। अभी भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में राजेश जी, और हम अभी मौजूदा वक्त की चर्चा कर रहे हैं, मौजूदा घटनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में कौन सा अपराध कब हुआ उस पर न जाने कितनी चर्चाएं हो चुकी हैं। सवाल तब पूछा गया था सरकार से, अभी तो भारतीय जनता पार्टी है ना, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब दीजिए। आकलन करके थोड़ी ना बैठे हैं।
इनके पास राजेश जी, ठीक है राजेश जी बात पूरी हो गई आपकी, के साथ में हमारी सरकार ठीक है। उस पीड़ित अनिल जी, परिवार के साथ में खड़ी है। आप कहाँ से खड़े हैं? जब उसकी बेटी चली गई, क्या आप लाके दे देंगे उसको बेटी अपनी? देखिए मैडम मैं कह रहा हूँ कि ठीक है प्रमिला जी आपके पास जब आएंगे तो आप बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा। राजेश जी अगर बात पूरी हो गई हो तो आगे बढ़े, पूरा समय आपको नहीं दे सकते हैं। अनिल जी, चुनावी मंचों से महिला सुरक्षा को लेकर कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये अभी तक किसी भी चुनावी जनसभा में देखने को नहीं मिला। अभी तक अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, राजस्थान के चुनावी प्रचार प्रसार का जिक्र करें तो सिर्फ आस्था का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है और चुनावी जनसभाओं में इसी बात का जिक्र किया जा रहा है, महिला सुरक्षा का जिक्र नहीं किया जा रहा है। खैर अनिल जी इस बात का जवाब दीजिए। जिस प्रकार जो कन्हैया लाल की हत्या हुई क्यों? जयपुर में राजेश जी बस कीजिए, आते हैं आपके पास। राजेश जी, वहाँ मोदी जी का विकास चल रहा है। मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में जो विकास चल रहा है उस विकास को हम सब जानते हैं। राजेश जी ठीक है राजेश जी आते हैं आपके पास। अनिल जी का रुख करेंगे। का काम करते हैं। ठीक है क्या काम हो रहा है? कानून व्यवस्था को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, विकास योजनाओं को लेकर जो विकास किए जा रहे हैं उनसे भी मुखातिब हैं भली भांति। अनिल जी आपका रुख करेंगे। क्या वजह है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है? महज आरोप और प्रत्यारोप के बीच ही उलझी रहेगी ये कानून व्यवस्था? सोनी जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ भी जले अपना बहुत तकलीफ होती है और बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो, तो इनके लोगों का जो इस तरह का स्टंट होता था ना, जो आज राजेश द्विवेदी जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इनको शायद ये पता नहीं। सुन लीजिए, जो रट्टा मार ठीक है, एक बात पर राजेश जी, ठीक है आप उस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आतंकवादियों को सरहद तक छोड़ने का काम आपकी सरकार ने किया, इसीलिए तो मैंने कहा देश की बंटवारा कराने वाले जिन्ना के साथ में आप खड़े हैं। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे पर रहकर बात करिए। राजेश जी ठीक है, आपका रुख करेंगे तो आप अपनी बात को बोलिएगा। जो सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर एक रटा रटाया बयान निकलकर सामने आ जाता है कि आरोपियों अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है जिस तरीके से पक्ष रखा जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोर्ट की कार्रवाई को लेकर भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। कोर्ट के भी फैसले पर जनता को विश्वास नहीं रहेगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। अनिल जी अपनी बात को पूरा करिए। सरोज सिंह के मामले में आपने क्या किया? अब्बास जी के बारे में अनिल जी, राजेश जी, पुलिस अनिल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब्बास के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता है कि नहीं है? इस वक्त से डिबेट से करते मार दिया गया आगरा के अंदर पुलिस प्रशासन की अभिरक्षा में। आपके प्रशासन क्या कर रहा था? हाथरस कांड में क्या हुआ? उस बेटी की आवाज तक सुनने नहीं दी किसी को। इस तरह उन्नाव कांड में क्या हुआ? तमाम इस तरह के मामले हैं। ऐसे तो न जाने कितने कांड हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र कर लो, अपराध को लेकर जिक्र कर लो, तो ऐसे हम सबके अगर जो कार्यकाल बीत गया उसको लेकर बैठेंगे तो हम प्रेजेंट टाइम के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं, अपराध को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर बात हो ही नहीं पाएगी। बेटी के परिवार को ठीक है, जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात है कि जैसे इन्होंने मार दिया उसको कोई बात नहीं, कुलदीप सेंगर वाले कांड में भी सबको खत्म कर दिया, गवाह तक को खत्म कर दिया, फिर भी उसको आजीवन कारावास हो चुका है। तो ये तो आदमी भूल ही जाए कि उसको किसी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, कानून अपना काम करेगा। चलिए ठीक है, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं और आप लोग अपनी बारी में ही अगर अपनी बात को रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे एक एक करके अपनी बात को रखेगा। गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं,
अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी, स्वागत है आपका। मुलायम सिंह जी के चरित्र चाल चलन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इटावा और कन्नौज हमारा जन्म वहां ना सारी रिश्तेदारियां हैं। मैं इन द्विवेदी जी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के नेता को पदम नहीं देने वाला प्रधानमंत्री कितना बड़ा ईमानदार होगा, कितना बड़ा यशस्वी होगा, ये जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं। उसको पद्मश्री किसे दी? अब सपा की बुराई करने से क्या फायदा है जब इस प्रकार के नेताओं को आप पद्मश्री देते हैं? भारत रत्न देते हैं झूठे और मक्कारों को, देशद्रोहियों को आप भारत रत्न देते हैं, इसके बाद उनकी बुराई करते हैं। गिरीश जी आपकी नाराजगी शब्दों के जरिए जिस तरीके से सामने आ रही है, समझ आ रहा है कि आप बेहद नाराज हैं इस बात से। राजेश जी इस बात का जवाब दीजिएगा, इसके बाद रुख करेंगे अवधेश जी का, लेकिन उससे पहले आलोक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रुख करेंगे जी। राजेश जी। मैडम हमसे जी राजेश जी, दर्शक जो जुड़े हुए थे उनकी नाराजगी आपने सुना होगा उन्हें। देखिए दर्शक है और दर्शक की बात जायज है, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ देश से हमारे परिवार हैं, हम सबकी रक्षा, सबके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, और कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, निश्चित है। और मैं कहना चाहता हूं दर्शक बंधु से, जो अभी उन्होंने कहा है, मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कारनामे पे नहीं जाना चाहता था, कांग्रेस के पूर्व कारनामे पे नहीं जाना चाहता था। मैंने पहले ही कह दिया कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सपा और कांग्रेस के शासन काल में घटनाएं होती थी, मुकदमा पंजीकृत नहीं होता था, आज भारतीय जनता पार्टी में पीड़ित परिवार को न्याय मिल रहा है, और निश्चित है जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त पूज्य योगी जी की सरकार कार्य कर रही है। और जहां तक बुलडोजर की बात है, कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बेटा चलिए, एक परिवार को पूरा परिवार खत्म कर दो, वहां कौन सा बुलडोजर चलेगा? ठीक है एक परिवार जो बुलडोजर पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया ब्राह्मणों का, वहां कौन सा बुलडोजर चला लिया था आपने? वो उसी जाति के लोग आके खड़े हो गए थे कि हम यहाँ पे आ जाए, बुलडोजर चला जाए। योगी जी क्यों नहीं चला लिया था? योगी जी ने किस कानून के तहत बुलडोजर चलाते बताइए आप हमको। कानूनी प्रतिक्रिया के अंतर्गत में कानूनी ठीक है। प्रमिला मिश्रा जी ठीक है, आप प्रमिला मिश्रा जी आते हैं, आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा, अपनी भड़ास को निकालिएगा। आलोक जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद अवधेश जी का रुख करेंगे। आलोक जी काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कार्य करना चाहती है, मैं कहता हूं कि जो राजेश जी उनके खिलाफ जो ठीक है राजेश जी ठीक है। आलोक जी से मेरा सवाल जी। आलोक जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सोने जी पहली चीज तो ये कि भाजपा के प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, और लखनऊ से लेकर के घटना कौशाम्बी की थी, ये कश्मीर तक पहुंच गए। लेकिन अभी इन्होंने एक बात, लेकिन इस बीच पूरी जो बात की उस बात में एक बात इनकी निकल के आई, जैसे इन्होंने समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, तो ठीक है समाजवादी पार्टी के समय में अपराध बहुत बड़ा था तो जनता ने उनको विपक्ष में लाके बैठा दिया, तो क्या आप चाहते हैं बिल्कुल विपक्ष में बैठे? आप न्याय कर रहा हूँ। दूसरी चीज पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, उसके साथ में पुलिस प्रशासन खड़ा है। ठीक है राजेश जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने, मुझे लगता है आपने तुलनात्मक कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में अपराध कम हुआ, तो ये बात आपने मान लिया कि अपराध कम हुआ है, अपराध खत्म नहीं हुआ है, ये बात आपने भी स्वीकार कर लिया कि अपराध खत्म नहीं हुआ है, तो फिर हम जीरो टॉलरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? आप जिस कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, जो बेटियां मर गई है उसको कहां से न्याय दिला पाएंगे आप बताइए? अगर आप समय रहते न्याय दिला देते तो आपकी सरकार की और आपकी अच्छी तारीफ होती, लेकिन आज वो परिवार तो तहस नहस हो गया। अब आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, कल दूसरी घटना हो जाएगी, फिर आप कहेंगे न्याय की, तो आप ऐसे अपराधियों पे पहले नकेल कसें। आप जिस तरह से जितना बोल रहे हैं जितने तेजी से, अगर समय रहते उसी तेजी से कार्रवाई करवा दें तो इस तरह की आवश्यकताओं की और ऐसे आलोक जी ये जो घटना कौशाम्बी की सामने आ रही है, जिस तरीके से ये जेल से छूट कर आया और सुलह का दबाव बना रहा था और ना मानने पर इसने मौत के घाट उतार दिया, सोचिए जरा वहां का जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है वो इस बात से कैसे महरूम हो सकता है? क्या उसे इस बात का अंदेशा नहीं था? क्या उसे नहीं लगता था कि ये अपराधी है, जेल से छूटकर आया है, ये दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था? जी देखिए, अब इस तरह की घटना के बाद क्या कोई हिम्मत कर पाएगा कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए?
मुझे तो यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस घटना के बाद तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी अपराधी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराए, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो तो बहुत ही मतलब अक्षम्य है। तो बिल्कुल एसपी अभी तक वहां डटे हुए हैं, ऐसे एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये माननीय योगी जी काम करेंगे और ये करेंगे, और इसमें जांच कराए जैसा क्या है। जब क्लियर है कि इस आरोपी ने इस अपराध को अंजाम दिया, फिर उसमें साक्ष्य भी सामने हैं, और इसके बावजूद भी एक बयान निकलकर सामने आ जाता है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी, और जांच पड़ताल के नाम पर एक लंबा समय, और किस तरीके से वो साक्ष्य सामने लाए जाते हैं, किस तरीके से उसे मुकदमा कितना हल्का कर दिया जाता है। क्या ऐसे न्याय मिलेगा? ये न्याय किसके लिए और पैसों से न्याय मिलेगा? राजेश जी, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उसने कुल्हाड़ी से काटा तो सबने देखा था। देर से ही सही, इंसाफ तो मिले। त्वरित का तो छोड़ ही दीजिए, मुझे नहीं लगता है त्वरित कार्रवाई अब ऐसे मामलों में होने वाली है। अवधेश जी, आपका रुख करेंगे। अवधेश जी, जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बेहद अहम सवाल यही है कि कानून व्यवस्था लगातार किस दबाव में ये काम कर रही है कि सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। क्या शासन की तरफ से जिस तरीके से निर्देशित किया जाता है और ये कहा जाता है कि अधिकारी जिम्मेदारी को अपनी समझें और उसी जिम्मेदारी के तहत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं, तो कैसे बनेगी कानून व्यवस्था? राजनीतिक दबाव में कैसे काम किया जा रहा है और कैसे सुदृढ़ हो पाएगी? अनम्यूट करिएगा। पुलिस प्रशासन का रवैया अनियंत्रित है। ये लोग किसी के दबाव में, किसी के निर्देश पे काम नहीं कर रहे हैं। इस सरकार पूरा नियंत्रण अपना खो दिया है। जिस तरीके से थानों में बैठ करके रेट तय हो गए हैं, हमने तो एक पिक्चर में देखा था रेट सूची। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक अपराध नाम निकालने का, चोरी का, डकैत, सबका रेट तय हो गया और बकायदा उसकी डीलिंग हो रही है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले। चाहे लाख, ठीक है, आप 7 साल आपको सरकार में हो गया, सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, चलिए ठीक है, आज आप सरकार में हो, 7 साल से वो दोबारा टर्म आपको मिला है। आप क्या कर रहे हो लाइन ऑर्डर पर? और ये बार बार कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लेना, गूगल कर लें। जनता खुश हुई तो दोबारा सत्ता में इसलिए तो लेकर के आज पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, किया है, इसीलिए जनता लेके आई और फिर काम अच्छा करेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बातों का कोई नोटिस नहीं लेती है। उसको पता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, इतनी बार झूठ बोलते हैं कि लगे सच होने लगे। आज राजस्थान में जाके उनके मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राम राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले जब आपका डिबेट था तो मैंने गोरखपुर के एक ही दिन में 4 घटनाओं का मैंने उसमें पढ़ के सुनाया था कि 4-4 महिलाओं के साथ घटनाएं गोरखपुर में हुई थी। आज मेरे सामने अखबार पड़ा है तो कहिए मैं पढ़ करके सुना दूं, 2-2 घटनाएं, 3-3 घटनाएं खाली गोरखपुर की मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश की। कहां है जीरो टॉलरेंस? मुख्यमंत्री जी का जिला है। तमाम प्रकार के बिल्कुल क्राइम पर, अपराध पर कंट्रोल कैसे होगा प्रमिला जी? अपराध पर कंट्रोल, देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार, एक शख्स ने कहा, सही कहा उन्होंने, इन लोगों के आपस में ही नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उप मुख्यमंत्री कहीं और जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं और जा रहे हैं, गृह मंत्री कहीं और जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं और जा रहे हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के आड़ में इतनी, चलिए अवधेश जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन रही, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के बीच आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे फ्यूचर में भी यही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 बेहद करीब है। प्रमिला जी, आपका रुख करेंगे। और सरकार में इस समय तो खाली वन मैन शो। सच बात यही है, ना कोई मंत्री है, ना कोई विभाग है, किसी को कुछ ना करने को मिल रहा, ना किसी मंत्री या विभाग के अधिकारी की कोई सुन भी नहीं रहा है। अगर वो चाहे भी अपना कोई काम कराने तो उनका पर्सनल तो होता होगा, हम नहीं जानते, पर अगर किसी की सिफारिश कर रहे तो वो भी नहीं हो रहा है उनका काम। केवल वन मैन शो है उत्तर प्रदेश में। जो सच है आज की तारीख में, ये कहने को कुछ भी कहते रहे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो भाजपाई हो, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी अपना स्वार्थ देखने में लगे। देश हित की तो कोई बात कभी कहीं कर ही नहीं रहा है। और अगर कोई कहता है कि हमारे उसमें ऐसा नहीं था, हम उनके उसमें ऐसा था, तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। सबके राज्य में सब कुछ हो चुका, जनता ने सबको देखा है। अब जनता की मजबूरी, जो ये कह रहे हैं कि हाँ द्विवेदी जी अभी कि दोबारा मौका क्यों दिया, दोबारा आदमी ने मौका ये दिया कि 5 साल उनको समझने में लग गया, 5 साल शायद कुछ करके दिखा दें, इसलिए मौका दे दिया गया उनको।
और उन्होंने न तब कुछ किया न अब कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो सच बात यह है कि व्यक्तिगत दुश्मनी उनकी पहले कभी रही है, उसको उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद एक आदमी को कुछ नहीं किया है। चलिए बात ये है। राजेश जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। राजेश जी चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी बहन हाईकोर्ट की जो वकील महोदय कह रही थी, देखिए किसी पार्टी से नहीं जी कह लेने दीजिए। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूज्य योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाला कोई नहीं बख्शा जाएगा, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा। दूसरा मैं कहने वाला हूं, व्यक्ति कानून व्यवस्था से ही तो खिलवाड़ किया जा रहा है मैडम। सवाल तो इसी बात का है राजेश जी। जब आप शिकायतकर्ता को खत्म कर देंगे तो फिर न्याय किसको दिलवाएंगे, ये बताइए हमको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ। उस पीड़ित परिवार के जो परिवार है, उस परिवार को न्याय मिलेगा, निश्चित है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के श्री अवधेश जी हम कह रहे थे, मैं श्री बृजलाल जी का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। और बृजलाल जी हमारे जो है वहां के जहां के माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गांव है। उस गांव समाजवादी पार्टी को बृजलाल जी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अब मैं और सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सांसद है, आज वो नेता है और अरे भाई सुन लीजिए अब सुन लीजिए, कहने दीजिए। चलिए समय कम है, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए राजेश जी। बकवास करना बंद करिए। आते हैं प्रमिला जी, इस तरीके से एक एक करके कोई कमेंट नहीं चाहिए। चलिए फिलहाल समय नहीं है कि चर्चा को आगे बढ़ा सके। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि ना बेचारों के लिए ना हकदारों के लिए इस देश का कानून तो है, बस हत्यारों के लिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।